हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा 26 जनवरी के दिन रैली निकल कर रहेगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने किया हाथ खड़े, कहा फिलहाल दिल्ली पुलिस फैसला करे। जी हाँ दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल दिल्ली पुलिस को तय करना है कि किसान जो है यहाँ पर दिल्ली में आएंगे या फिर नहीं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार के नाम पर लोगों ने खोला मोर्चा, कहा तानाशाह सरकार है। जी हां, 2024 में पूरी तरीके से मोदी का ये गुंडा राज खत्म कर देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने नड्डा के उड़ाए होश, कहा फिलहाल मैं नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं जो कि मैं हर सवाल का उनका जवाब देता फिरूं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब येदियुरप्पा की कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ, तेलंगाना में कभी भी गिर सकती है सरकार कर्नाटका में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो राजू श्रीवास्तव आज तांडव वेब सीरीज पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कल वही जो है दोस्तों मुसलमान बनकर जी हाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। आपको बताऊंगा कैसे राजू श्रीवास्तव मोदी भक्त की पोल खुली है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को चुना, भाजपा की उड़ी नींदें, कहा फिलहाल भाजपाइयों को यहां पर जमने नहीं देंगे। जी हाँ, यहां पर भी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करेंगे आकर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल दिल्ली पुलिस का होगा जो भी फैसला होगा, किसान दिल्ली में आए या फिर नहीं आए। इसी के चलते दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल दिल्ली तो जाकर रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली जाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। 2 तारीख के दिन से हमने अनाउंसमेंट कर दिया कि फिलहाल जो दिल्ली है वो कुंज कर जाएंगे, यानी कि लाखों लाखों ट्रैक्टर के साथ 26 जनवरी के दिन दिल्ली में दिखाई देंगे। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल कहा कितनी ही बैरिकेडिंग लगा ले, तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जी हाँ, किसानों ने दे डाली है दोस्तों चेतावनी कि अगर सही तरीके से नहीं जाने दिया तो फिर मुश्किल जो है उनको बैरिकेडिंग तोड़ना ही पड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार का भांडा फूड, जहां जहां ईवीएम से वोट होता है वहां वहां भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाता है। दरअसल दोस्तों अब आप लोग बता दें, पंचायती चुनाव में ईवीएम से ना होते हुए जो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था उसमें पूरी तरीके से भाजपा हार गई। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 3000 सीटों से प्रचंड जीत हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। जी हाँ, आप सोच लीजिए, और शिवसेना ने ताल ठोकी है बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं पूरी 3000 सीटें कमा ली हैं। और पंचायती चुनाव में, यानी कि दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां जहां बीजेपी बैलेट पेपर से चुनाव लड़ती है वहां वहां इनकी करारी हार होती है। और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बात भी याद होगी कि यहां पर अभी इससे पहले कर्नाटका में चुनाव हुए, जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता वहां वहां बीजेपी हार जाती, चाहे वो गुपकार अलायंस हो, वहां पर भी जो है यहाँ पर बीजेपी की करारी हार हुई। लेकिन यही सवाल जब लोग उठाते तो बीजेपी हंसने लगती कि ईवीएम से कुछ नहीं होता, ये लोग तो रो रहे हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों कि जब बीजेपी ईवीएम से वोट नहीं होता तो बीजेपी रोने लगती है। और दोस्तों लोग ये मांग उठा रहा है कि 2024 के जो आने वाले चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से कराए जाए, ना कि ईवीएम से, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ईवीएम में कितने ज़्यादा घोटाले किए जाते हैं और ये आपसे छुपी नहीं है बात। अभी कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आज किसानों की बैठक से नहीं निकलेगा कोई हल। जी हाँ, किसान नेताओं का मीटिंग से पहले बड़ा बयान, कहा फिलहाल नहीं बनने वाली कोई बात, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार मानेगी। जी हाँ, सरकार अपना कड़ा रवैया अपनाएगी तो हम भी अपने उसी रवैये पर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें सरकार और किसानों के बीच में बातचीत आज 10वें दौर की है, लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि फिलहाल सरकार और जो यहाँ पर किसानों के बीच में आज भी कोई बात नहीं बन पाई। जी हाँ, ऐसे में आप लोग बता दें फिलहाल सरकार जो अपने रवैये पे है, तो किसान भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान बात करना चाहता है तीनों काले कानून को वापस लेने पर, लेकिन जो कृषि मंत्री है वो कहते हैं कि हम संशोधन पे बात करेंगे। तो बात कहीं से भी कहीं तक दोस्तों बन नहीं पा रही है, और इसके जरिए आज की भी जो मीटिंग है उसमें भी कुछ खास नहीं हो पाया, और इससे ये भी साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल सरकार अपने कड़े रवैये पर है, और ये तानाशाह सरकार है जो कि किसानों के साथ लगातार तानाशाही कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का जेपी नड्डा पर वार, कहा फिलहाल जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं जो मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। जी हाँ, मैं दूंगा देश के किसान का जवाब, देश के युवाओं का जवाब दूंगा, लेकिन जेपी नड्डा का नहीं दूंगा। कोई जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी ने 2-1 सवालों के जवाब दे भी दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देना जेपी नड्डा को सही नहीं समझता। दरअसल दोस्तों जेपी नड्डा ने एक के बाद एक 5 से 10 जो है ट्वीट किए थे कि राहुल गांधी छुट्टी बनाकर आ गए। ये वो 10 तरीके की बातें, वही जो भाजपा दूसरों पर निशाना साधने लगती है, जब वो कहते हैं ना जब हारने लगती है तो मार के डर से रोने लगती है, वही वाला आलम है यहाँ पर भाजपाइयों का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों को लेकर मोदी सरकार ने लगाई कड़ी पुलिस की सेना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं 26 जनवरी के आने वाली 26 जनवरी को लेकर किसानों को रोकने के लिए पुलिस जो है बड़े बड़े पत्थर लगा रही है, और 1-1 किलोमीटर तक जो है दोस्तों बैरिकेडिंग देखने को आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आप लोग बताया जा रहा है कि इतनी तैयारी तो जब आतंकवादी घुस जाते होंगे तब भी नहीं करती सरकार। जी हाँ, इस बिल्कुल हम आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है हमारे किसान भाइयों के साथ। 1-1 किलोमीटर दूर तक जो बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं इसी के साथ, ताकि किसान उसको किसी भी तरीके से हटा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें किसानों ने फिलहाल बड़ा ऐलान कर दिया, कहा जो भी सामने आएगा वो जो यहाँ पर किसानों का इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा उसे। किसानों ने कहा फिलहाल झुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल साफ कर दिया किसानों ने कि पक्षपात वाली बात नहीं है, ना ही 3 नीचे काले कानून से कोई बात होगी, और ना ही 26 जनवरी के दिन रोका जाएगा, यानी कि परेड तो होकर रहेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका बीजेपी को, ममता बनर्जी का बजा डंका। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जब लोगों से बातचीत की गई और पूछा गया तो सबने कहा कि फिलहाल बीजेपी को नहीं आने देंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा कर रही हैं, और दोस्तों हर एक समाज को ममता बनर्जी साथ लेके चल रही हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, इस बात में तो उनकी तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंदू मुसलमान वाली गंदी राजनीति नहीं की, और इसीलिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि बीजेपी बिल्कुल भी ना आए जो है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करेगी, यहाँ पर भी जो यहाँ पर कूटनीति वाली राजनीति करेगी। ऐसे में सबने कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी को ही हमारा वोट है, और ममता दीदी जो है नंबर 1 पर रहने वाली है। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि भाजपाइयों पर नज़र रखना पड़ेगी, कहीं बिहार जैसा खेल ना कर दें। जी हाँ, इस तरीके से लोगों ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी को यहाँ पर उसकी शाखा यानी कि बीजेपी की को यहाँ पर नहीं बनने देंगे, और किसी भी सिचुएशन में बीजेपी यहाँ नहीं आ पाएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दोस्तों आपको बता दें दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल सरकार उनकी पर अड़ी रहा है, हम अपनी पर अड़े रहेंगे। जी हाँ, जैसे ही जो है यहाँ पर बजट सत्र पेश होगा हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं बजट सत्र जो है
वो बहुत जल्दी लगने वाला है, यानी कि सदन, और उसमें जो है यहाँ पर सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। जैसे कि शीतकालीन सत्र जो है रद्द कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों अब बहुत जल्दी बजट सत्र आने वाला है, जिसके बाद अब जो है यहाँ पर जमकर ये सवाल उठेगा और किसानों का मुद्दा भी उठेगा। फिर देखते हैं मोदी सरकार चौतरफा जब घिर जाती है तो क्या सवालों के जवाब निकल कर आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो कमेटी बनाई गई है उस पर भी बड़ा खुलासा होगा। सोचिए, कमेटी का एक इंसान पहले से ये कह रहा है कि अभी तक किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई पिछले 50 सालों में जो कि ऐसा कानून लेके आ पाए। भाजपा है वो तो जो कि ऐसा कानून लेके आई है, और ये काला कानून किसानों के हित में। सोचिए दोस्तों, फिर कोई ऐसी कमेटी में क्यों जाएगा। एक ने तो अपना नाम वापस पहले ही ले लिया। अब ये जो तीन बचे हैं, तीन लोग जो बचे हैं, इनमें से एक इंसान कहता है कि भाई हमें तो जो यहाँ पर ये काला कानून नहीं है, ये किसानों के हित में, और सरकार की पहली बार किसी सरकार की इतनी हिम्मत हुई है जो किसानों के लिए इतना अच्छा कानून लेकर आई है। सोचिए दोस्तों, ये काला कानून जिसके लिए किसान धरना दे रहा है पिछले 2 महीने से, उस काले कानून को कमेटी के इंसान बता रहा है कि ये अच्छा है और किसानों के हित में। इससे पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई। भाई सरकार की हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो किसानों को बोझ तले दबे हुए नहीं देखना चाहते थे जो दूसरी सरकारें थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोकतंत्र का पूरा अधिकार था कि आप अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। अन्ना हजारिया ने कितनी बार धरना दिया होगा, लोग तो दोस्तों अनशन पर बैठे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरीके से नहीं करा कि पुलिस के जरिए पिटवाया हो, उठवा लिया हो। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से इनके खिलाफ अगर कोई आम आदमी, पत्रकारों का तो ये खैर कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन अगर कोई आम आदमी बोल देता है तो उस बेचारे को ऊपर या तो एफआईआर दर्ज हो जाती है या फिर उसके ऊपर जो है यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर देशद्रोही बोलने लगते हैं। तो इस तरीके की जो बातें निकल कर आती हैं वो दोस्तों ये स्पष्ट होता है, इससे साफ होता है कि बीजेपी लोगों की आज़ादी छीनना चाहती है और जो अंग्रेज काल चला गया वो फिर से वापस लाना चाहती है, फिर से हमें उसी समय में ले जाना चाहती है जब आप लोग बता दें अंग्रेज़ों का हम पर राज था, और वैसा ही मोदी सरकार हिटलर का दूसरा रूप बन चुकी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।